हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दर्द भरी न्यूज़ के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि एक ही घर में से 3 बहनों का यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ है। आखिर कैसे पड़ी थी भाई, और उनके घर की स्थिति क्या थी। आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। आइए देखते हैं। दोस्तों देखिए, यूपी पुलिस रिजल्ट, मुश्किलों से नहीं मानी हार। यूपी के इस जिले की 3 सगी बहनें एक साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल में हुई भर्ती। तो दोस्तों, ये खबर है उन्नाव जिले में रहने वाली 3 बहनों के ऊपर से पिता का साया उठने के बाद भी बहनों ने हार नहीं मानी। उनके पापा ने जो सपना देखा था उसे करके दिखा दिया। 3 बहनों की सफलता पर परिवार सहित इलाकों में खुशी का माहौल बना है। दोस्तों, एक ही घर में से 3 बहनों का सिलेक्शन हुआ है, वो भी एक साथ, जिसमें सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि उनके पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। दोस्तों, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये है वो तीनों बहनें जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक ही साथ सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो ये तीनों बहन हैं वो कैसे पढ़ती थी, तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक अंकित भाटी सर, जो RWA टीम के ओनर हैं, उनका ऑनलाइन बैच लिया था। उसी से ये तीनों बहनें एक साथ स्टडी करती थी। इन्होंने कोई भी ऑफलाइन ज्वाइन नहीं करा, सिर्फ इन्होंने अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन किया है, जिसमें तीनों बहनों ने एक साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लिया है। ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि पिता के ना होने पर भी लड़कियों ने कर दिखाया। मनीष कुमार सिंह, उन्नाव। यह मशहूर कहावत तो सुनी ही होगी कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यह कहावत उन्नाव के 3 सगी बहनों के ऊपर सटीक बैठती है। तमाम दिक्कत और परेशानियों के बावजूद भी इन बहनों ने हिम्मत नहीं हारी और अपने मकसद में कामयाब हुई। इन बहनों ने अपने परिवार का नाम रोशन किया, तो वहीं इलाकों में इनकी सफलता की कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आइए जानते हैं कि इन तीनों बहन का नाम क्या था। एक का नाम था कल्पना, एक का नाम था अर्चना और सुलोचना के संघर्ष और सफलता की कहानी, जो आज युवा पीढ़ी के लिए मिसाल बनकर उभरी है। आइए देखते हैं कि इनका घर का बैकग्राउंड कैसा था। पिता थे होमगार्ड। मृत्यु होने के बावजूद भी पिता का सपना नहीं टूटा। उन्नाव जिले के हसनगंज तहसील के अंतर्गत सुंदरपुर के रहने वाले अनुचित जाति यानी कि SC जाति के रविंद्र कुमार होमगार्ड में नौकरी करते थे। रविंद्र कुमार के ऊपर 3 बेटियां और 1 बेटे के पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई और घर का खर्च चलने की जिम्मेदारी थी। इस परिवार पर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब 2017 में बीमारी के कारण रविंद्र कुमार की मौत हो गई थी। ठीक है दोस्तों, 2017 में इन लड़कियों के पापा की मृत्यु हो गई थी और अब 2025 में इन तीनों बहनों ने एक साथ सफलता प्राप्त करी है, जिनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। पिता की मौत के बाद बड़ी बेटी को मिली नौकरी। रविंद्र कुमार की मौत होने के बाद सारी जिम्मेदारी उनकी पत्नी राजकुमारी और 3 बहनों के ऊपर आ गई, लेकिन राजकुमारी ने हिम्मत नहीं हारी। पिता की मौत के बाद 2018 में बड़ी बहन कल्पना को नौकरी मिल गई। इससे परिवार और पढ़ाई लिखाई का खर्चा चलने लगा। दोस्तों, पिता की मृत्यु होने के बाद जो बड़ी लड़की थी उसने कहीं अपनी जॉब ढूंढ ली और उसी से ही खर्चा चलता था। एक साथ तीनों बहनों का यूपी पुलिस में हुआ सिलेक्शन। दोस्तों, अगर मैं इनकी एज की बात करूं तो जो तीनों बहन थी उसमें कल्पना सबसे बड़ी थी, जो 25 साल की थी। अर्चना 23 साल की थी और सुलोचना 21 साल की थी और उस सपने को पूरा करने की तैयारी में जुटी हुई थी जो उसके पापा ने देखा था, और इन लड़कियों ने इसे कर दिखाया।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो बिना वजह के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये होता तो वो हो जाता। धन्यवाद।